जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। जी हां, डिवाइडर तोड़ ढलान से बस नीचे गिरी है और हादसे में करीब 15 से 20 लोग घायल हो गई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मसूरी थाना क्षेत्र की हवाई रेस्टोरेंट के सामने फ्लाईओवर से नीचे गिरी है बस। तो ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे, जहां पर सड़क हादसा देखने को मिला है। इस सड़क हादसे में 15 से 20 लोग घायल होने की सूचना मिली है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके बीच आपको बता दें कि हादसे की वजह क्या कुछ है वो शुरुआती जांच में अभी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन थाना क्षेत्र से हवाई रेस्टोरेंट के सामने फ्लाईओवर से ये बस नीचे गिरी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपके सामने इस सड़क हादसे की। डिवाइडर तोड़ ढलान से नीचे ये बस गिरी है और इस बस में 15 से 20 लोग करीब सवार थे और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से, जहां पर मसूरी थाना क्षेत्र की हवाई रेस्टोरेंट के सामने फ्लाईओवर से नीचे ये बस गिरी है। बड़ा हादसा देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने सड़क हादसे की। और इसके बीच आपको बता दें कि हादसे में करीब 15 से 20 लोग घायल हो चुकी हैं और इन घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए। हादसे के बाद इन घायलों की तस्वीरें सड़क पर दर्द से कहलाते हुए तस्वीरें आपके सामने है। गाजियाबाद में ये सड़क हादसा देखने को मिला है। मेरठ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हो गया। फ्लाईओवर से नीचे ये बस गिरी है। इस हादसे में करीब 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है और सभी घायलों को तो न्यूज़ वन इंडिया के सवाल, हादसे का जिम्मेदार कौन? तो इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है? न्यूज़ वन इंडिया की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। और साथ ही आपको बता दें कि क्या चालक की लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। और इसके बीच आपको बता दें कि अब शुरुआती जांच में भी अभी फिलहाल सामने नहीं आया है कि हादसे की वजह क्या है, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया का सवाल यह है कि क्या चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और हादसे का जिम्मेदार कौन है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। फ्लाईओवर से नीचे बस ये गिर गई है और इस बस में करीब 15 से 20 लोग सवार थे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। तो हादसे का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से यह सवाल भी पूछा जा रहा है और साथ ही कि क्या चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां डिवाइडर तोड़ ढलान से नीचे गिरी है बस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यादराम भारती हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी है हादसे को लेकर? इस वक्त क्या अपडेट है? घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। देखिए, ये शाम की घटना है जिसमें कि मेरठ से आते हुए मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी अचानक वो डिवाइडर से टकराई और ठीक टकराने के बाद उसके बाद लगातार वो एक खाई में गिरी और लगातार वो वहां से कई पलटी उसने खाई और उसके बाद वहां जो उसमें लोग मौजूद थे यात्री, करीब 15 से 20 यात्री उसमें घायल हो गए। फिलहाल जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना की जांच है वो पुलिस कर रही है, लेकिन शुरुआती दौर में ये सामने आया है कि ये माना जा रहा है कि मेडिकली जो कंडीशन है वो ड्राइवर की ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि आखिर जो ड्राइवर है उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, उसके आधार पे इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो एक सीसीटीवी न्यूज़ वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव आया जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो फास्ट रो है, यानी कि जो एक्सप्रेस वे है उसमें 3 रो होती हैं, जिसमें कि एक सबसे फास्ट जो रो होती है बस उस फास्ट रो में चल रही थी, लेकिन अचानक ही उस गाड़ी ने सारी रो पार की और जाकर वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कई पलटी उस बस ने खाई और उसके जो मौजूद यात्री थे वो घायल हो गए, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी यादराम, देखिए इसमें 15 से 20 करीब सवारियां इस बस में सवार थी, सभी घायल हुए हैं। काफी गंभीर चोटें भी कई यात्रियों को आई है इस हादसे में। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे लोग हैं, यात्री हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं और कई ऐसे हैं जिनमें फ्रैक्चर भी हुआ है। हालांकि कैजुअलिटी की जो खबर है अभी तक नहीं आई है। फिलहाल जो घायल हैं उनको पास के ही सरकारी अस्पताल और
निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी जी बिल्कुल यादव, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या ये जो हादसा हुआ है, क्या ये चालक की लापरवाही की वजह से हुआ है? देखिए, जहां तक चालक की लापरवाही है, अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ड्राइवर है उसके मुंह से कुछ झाग निकल रहा था, और जिसके बाद वो जो गाड़ी है, ड्राइवर ने वो डिवाइडर से टकरा दी और वो अनियंत्रित होकर सीधा खाई में जाकर के गिर गई। लेकिन वो जो मेडिकल जांच के लिए ड्राइवर को भेजा गया है, और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले में कुछ कहा जा सकता है कि आखिर मेडिकल कंडीशन ड्राइवर की कैसी थी और आखिर किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ और जो बस है वो अनियंत्रित हुई। जी यादव, के घायलों से बातचीत करने की कोशिश की कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, किस तरीके से हादसा हो गया और उनकी स्थिति अभी किस तरह की देखने को मिल रही है घायलों की? देखिए, जो घायल हैं, जो बात करने की स्थिति में है, उनका यही कहना है कि बस अपना ठीक स्पीड से जा रही थी, और सबसे जो तेज लाइन होती है वाहनों के चलने की, उस लाइन पर बस चल रही थी, और अचानक से ही जो ड्राइवर है उसने एक लेफ्ट साइड को मूव लिया, और मूव लेने के बाद जो रेलिंग है, साइड में जो रेलिंग लगी है डिवाइडर, उसको तोड़ती हुई बस सीधे खाई में जाकर के गिर गई। हालांकि उसके बाद जो क्या स्थिति थी, उसमें किसी भी यात्री को इतना होश नहीं रहा कि वो कुछ समझ पाए। इतने में जो बस है वो खाई में गिर गई, और जो वहाँ बस में जो मौजूद थे यात्री वो सभी घायल हो गए। जी, ये सभी यात्रियों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है क्या यादव? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले जो घायल हैं उनको निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, और कई ऐसे जो यात्री हैं वो थे जो कम घायल थे, उनको भी पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वहाँ पर सभी का इलाज चल रहा है और सभी को इलाज दिया जा रहा है, और उसके बाद जो पुलिस है वो इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर जो डिवाइडर से जो बस है वो क्यों टकराई, और फुल स्पीड वाली जो लाइन है वाहनों की हर एक्सप्रेस वे पर, उस लाइन से वो अचानक उसने लेफ्ट टर्न क्यों लिया, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो डिवाइडर पर कैसे टकरा कर गिर गई। तो ये सभी जांच का विषय है जिस पर पुलिस काम कर रही है। जी, पुलिस फिलहाल क्या कह रही है यादराम? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 15 से 20 यात्री इस बस में सवार थे, अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये हादसा इस तरीके से होगा और आज ये स्थिति उन्हें देखनी पड़ेगी। पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का कहना यही है कि जिस समय उन्हें इस बात की सूचना मिली कि बस डिवाइडर से टकराकर नीचे गिर गई है, तो सबसे पहले उनका जो एक फोकस था वो इस बात को लेकर था कि सभी जो यात्री हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, और रेस्क्यू करने के बाद उनको इलाज दिया जाए, क्योंकि सबसे पहला जो काम था वो यही था पुलिस के लिए। और उसके बाद की ये बात है कि आखिर जो बस है वो डिवाइडर पर कैसे चढ़ी, उसमें कितने लोग थे, या फिर जो चालक है वो किस कंडीशन में था, क्या उसने शराब पी रखी थी, क्या उसको बीमार था, क्या उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो ये सब तमाम सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि जो घायल है उनको समुचित इलाज मिले और उनको रेस्क्यू करा करके सीधा उनको ले जाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा है, कई लोगों की इसमें जाने भी जा सकती थी, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन एक बात समझनी चाहूंगी आपसे यादराम, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो चालक है उसकी मेडिकल कंडीशन जो है खराब थी, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी है परिवहन विभाग की कि कहीं क्या चालकों का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है, क्या उनके द्वारा इस बात की जानकारी नहीं ली जाती है कि क्या चालक गाड़ी चलाने के लिए फिट है या नहीं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और खास तौर पर जो मेडिकल जो फिटनेस है वो ड्राइवरों को लेके खास तौर से की जाती है, चाहे वो सड़क पर चलने वाहन हो, चाहे वो ट्रेन के ड्राइवर हो। सबसे कॉमन बात ये होती है कि उनके जो आई टेस्ट है और जो तमाम जो फिजिकल कंडीशन है उनको चेक किया जाता है, जिससे कि उनकी फिजिकल जो फिटनेस है उसको जांचा जा सके। क्योंकि अनफिट मैं बता दूं कि एक ड्राइवर के हाथों में जो सैकड़ों जिंदगियां हैं वो होती हैं, और उसी का नतीजा आज ये है कि वो बस खाई में जाकर गिर गई। लेकिन इस पूरे मामले में मैं बता दूं कि जो हमारी बातें हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि घटना के समय जो ड्राइवर है उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, और झाग निकलने का जो मतलब होता है कहीं ना कहीं होता है कि एक मिर्गी का दौरा जब पड़ता है, मेडिकल अगर भाषा में बात करें तो जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसमें मुंह से झाग जरूर। जी चलिए ठीक है यादराम, आप इसी खबर पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।